सबसे पहले मेरी माताएं, मेरी बहनें, जो बुजुर्ग हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। और मैं अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम वो भी कृष्णा राष्ट्रवादी, एक सोशल मीडिया चैनल भी चलाता हूं। कृष्णा राष्ट्रवादी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पर भी है। और लगातार पिछले 4 साल से पूरे क्षेत्र की आवाज उठा रहा हूं। जहां पर भी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, किसी के साथ कोई घटना हो जाती है और थाना नहीं सुनता है, तो उसकी रिपोर्ट के लिए हम सभी पूरी टीम संघर्ष करती है, आवाज उठाती है और उसका साथ देती है। यदि क्षेत्र में आप सभी जानते हैं तो कुछ समय पहले किला चौड़ेरा के पास में जो नहर थी, आपने सुना होगा, कुछ समय पहले 6 महीने पहले वो नहर पूरी तरह से टूट गई थी और उसका जो पानी है वो पूरा किला चौड़ेरा और आसपास के गांव में भर गया था। उस नहर की हमने आवाज उठाई और आप सभी जानते हो 11 साल में उस नहर की सफाई नहीं होती, लेकिन जब हमने उसका मुद्दा रखा, जब उसकी आवाज उठाई, तो उस नहर की सफाई भी हुई और साथ ही साथ में आज उस नहर पर पक्का रोड है। तो आवाज उठाने से सब कुछ होता है, बोलने से सब कुछ होता है। जब तक हम अपनी आवाज नहीं रखेंगे, जब तक हम अपनी समस्याओं को नहीं बताएंगे, तब तक जो यहाँ पर आपका वोट लेने के लिए आते हैं और आपका वोट लेकर के जीत करके अपने मकानों को भरते हैं, अपना घर भरते हैं, वो कभी भी आपकी समस्या को सुनने के लिए नहीं आते। और सभी जानते होंगे, जब इलेक्शन होता है तो माताओं के भी पैर छूते हैं, बहनों के भी पैर छूते हैं, बुजुर्गों के भी पैर छूते हैं। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जब से सांसद बने हैं 10 साल हो गए, विधायक सालों साल बनते हैं, हर 5 साल में नए विधायक आते हैं। जीतने के बाद में अगर कोई मेरी माता बहनें बता दे या कोई बुजुर्ग बता दे कि जीतने के बाद में कोई आपका आशीर्वाद लेने आया हो, किसी के पैर छुए हो, पैर छूने की तो बात अलग है। अगर किसी गांव में आकर के गांव की, यहाँ पर एक नुक्कड़ सभा जैसे हम कर रहे हैं, इस गांव की समस्या सुनी हो तो आप बता दें। अभी इस गांव की, जब मैं इस गांव में आया तो मैंने देखा कि इस गांव में सड़क की खुदाई हो चुकी है। किसी किसी गली की पूरी सड़क जिस तरीके से ये देख रहे हैं खोद दी है, पाइपलाइन भी बिछा दी है, लेकिन पानी कब तक आएगा यह नहीं पता। ना तो पानी की टंकी बनी है, ना कोई उसकी योजना है। बस योजना कितनी है मस्तिष्क में और कागजों पर पानी की टंकी नवीपुर खेड़िया में आ चुकी है और पाइपलाइन बिछ चुकी है। और उस पाइपलाइन की वजह से जो गांव में थोड़ी अच्छी सड़कें भी थी, कुछ से खड़ंजे पड़े हुए थे, पूरे के पूरे ये जो खड़ंजे हैं वो तोड़कर इसी तरीके से फेंक दिए। और जब इनको खोदने के बाद में जिस तरीके से पहले हालत में थे उतने भी अब हालत में नहीं है। बरसात आने वाली है, इन्हीं सड़कों पर फिसलन होगी, आपको पता है, अभी माताएं बता रही है और ये होने वाला है। और आपको पता है, कहते हैं कि गांव-गांव में शौचालय बन चुके हैं। अभी हम गांव में कई घर घूम करके आए हैं, शौचालय नहीं है। कहते हैं कि गांव-गांव में जो गरीब लोग हैं उनके लिए मकानों की व्यवस्था है। तो मैं पूछना चाहता हूं, इस नवीपुर खेड़िया में कितने लोगों के मकान बने हैं? यहाँ पर जितने लोग हैं किसी के बने हैं? बने हैं? एक बार हाथ खड़े करके बताइए कि बने हैं या नहीं बने? नहीं बने। हाँ, एक बना हुआ है। हाँ, कब बना था उसका? अभी स्टार्टिंग हुई है, एक मकान बना है। जो गरीब है, मतलब नवीपुर खेड़िया में सिर्फ मात्र एक गरीब है। तो क्या यहाँ का सर्वे हो चुका है? यहाँ के जो सर्वे होने के बाद में ये पता चल चुका है कि यहाँ पर जो मकान है वो क्यों नहीं बन रहे? क्या घर घर में सभी के यहाँ पर शौचालय बन चुके हैं? बताओ ना, शौचालय बन चुके हैं? अब देखो, तो ये गांव की समस्या है और इसके साथ में जो हम समस्या लेकर के चल रहे हैं, इससे भी बड़ी समस्या है, इससे भी बड़ी समस्या, इस गांव से भी बड़ी समस्या जिसको हम लेकर के चल रहे हैं कि इस पूरे क्षेत्र में
आपके दिवाई के आसपास में एक भी ऐसा अस्पताल नहीं है जिसमें, अभी आप सभी जानते हैं कि डेंगू की महामारी हुई थी। डेंगू के गांव गांव में इलाज बीमार हुए थे और गांव गांव में लगातार जो बुजुर्ग हैं, जो महिला है, उनकी प्लेट्स कम हो रही थी। तो क्या यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, यदि किसी को डेंगू हुआ हो और उसका सरकारी अस्पताल में इलाज हुआ हो तो मुझे बता दीजिए। किसी का हुआ था? किसी का हुआ था? सभी का इलाज जो भी हुआ इन प्राइवेट अस्पतालों में हुआ। प्राइवेट भोया ना, नो बोलो ना। किसी का अलीगढ़ में या किसी का प्राइवेट अस्पतालों में। और जो प्राइवेट अस्पतालों में जो बिल्कुल अभी जो डॉक्टरों के यहाँ पर कंपाउंडरी करते हैं, उन्होंने छोटी छोटी दुकानें खोल ली है। उनके यहाँ पर भी जो इलाज हुआ है, चारपाई डाल करके उनके पास में इलाज हुआ है। और वो छोटे छोटे जो कंपाउंडर है, उन्होंने भी यहाँ पर लाखों रुपए कमाए हैं। ऐसा बोलो ना, कमाए हैं या नहीं कमाए? तो क्या क्षेत्र में एक भी अस्पताल या दिवाई में आपका अस्पताल है? अस्पताल नाम का अस्पताल है। आपको मैं बता दूं, अभी 2 दिन पहले सड़क दुर्घटना हुई थी, सबको मालूम है। 2 लोगों की मृत्यु हुई थी, उसमें 12 लोग घायल हुए। उन 12 लोग घायलों में कितने लोगों का इलाज हुआ? सभी को रेफर कर दिया अलीगढ़। अगर कोई महिला गर्भवती होती है उसको भी अलीगढ़, सबको अलीगढ़। कोई बीमारी हो, कोई दुर्घटना हो जाए, सबको रेफर कर देते हैं अलीगढ़। और अलीगढ़ जाते जाते समय भी मैं एक गवाह हूं कि मेरे गांव से एक महिला की जो गर्भवती थी, उनको लेकर के अलीगढ़ जा रहे थे, रास्ते में ही मृत्यु हुई थी। ऐसे ही सैकड़ों ऐसी घटनाएं हैं जो जाते वक्त भी कई बार मृत्यु तक हो जाती है। तो क्या हमारे यहाँ पर आजादी को 75 साल हो चुके हैं, तो इन आजादी के 75 सालों में भी यहाँ पर एक भी सरकारी अस्पताल जिसमें अच्छी व्यवस्था हो क्यों नहीं है? बस मैं यही पूछना चाहता हूँ यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। और गांव के लोग किस दशा में जी रहे हैं, किस दशा में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, वो जीतने के बाद में कभी गांव में आकर के दौरा करते हैं, आते भी हैं तो उनके जो छर्रे होते हैं, जो उनके कुछ लोग होते हैं, उन्हीं के पास आकर के बैठते हैं और उन्हीं से पूरे गांव का हालचाल पूछ लेते हैं, उन्हीं के पास में नाश्ता पानी करे और चल दो। गरीब लोगों का हाल कोई पूछने आता है? वो पूछता है कि किस घर में शौचालय बना है या नहीं बना, या किस घर में आवास विकास की योजना के तहत मकान बने हैं या नहीं बने, क्या जो राशन है वो ठीक से सुचारू रूप से पूरा 5 किलो आता है तो 5 किलो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसकी जानकारी लेते हैं। कितना राशन मिलता है यहाँ पर? 1 किलो कटकर। अब सोचिए, आप बताना भैया, देखिए एक बार कैमरामैन दिखाइए कि 1 किलो कट करके अनाज मिलता है, 5 किलो राशन में भी 4 किलो, एक कार्ड। सोचिए कि 1 किलो कटता है, तो सोचिए तभी इसकी जानकारी लेते हैं। और दूसरा, यहाँ पर सैकड़ों लोग हैं, पढ़ने की उम्र के, ये जो है 9th क्लास में बच्चा पढ़ता है, इसको राम कथा याद है, तो बस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो बच्चा है और जो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मेरी बहनें हैं, ये आने वाले समय में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हो तो क्या पूरे क्षेत्र में एक भी राजकीय कन्या महाविद्यालय या राजकीय महाविद्यालय है? एक भी राजकीय महाविद्यालय इस पूरे क्षेत्र में, दिवाई विधानसभा क्षेत्र में एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है जहां से हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बच्चों का जो भविष्य है वो समझ सके। सोचिए, आजादी को 75 साल हो चुके हैं और एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है हमारे पूरे क्षेत्र में। ना तो अस्पताल है, ना एक राजकीय महाविद्यालय है। और जो युवा साथी हैं, जो तैयारी करते हैं,
और जो तैयारी करते हैं, जो रनिंग करते हैं, वो इन्हीं सड़कों पर भागते हैं। तो क्या पूरे क्षेत्र में एक भी खेल कूद का एक भी मैदान हो तो आप बता दीजिए। एक भी खेल कूद का मैदान नहीं है। और आप सभी जानते हैं, आप एक ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जो एक दुर्घटना प्रभावशाली क्षेत्र है। आपको पता है नरोरा आपके यहां से कितना किलोमीटर दूर है? बताइए कितना किलोमीटर दूर है? 8 किलोमीटर दूर है। इस 8 किलोमीटर दूरी पर आपका नरोरा परमाणु प्लांट है। नियम यह कहता है कि नरोरा से 15 से 16 किलोमीटर के सर्कल में बिजली फ्री होनी चाहिए। लेकिन क्या इस गांव को बिजली फ्री मिल रही है? जबकि नियम यह कहता है कि मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिल रही है। तो हमारे जो प्रतिनिधि है, जो जनप्रतिनिधि है, वो क्या कर रहे हैं? जो बिजली फ्री है, सोचिए इस गांव में अगर 1000 मीटर है और एक व्यक्ति का अगर 300 से 400 रुपए बिजली का बिल आता है तो एक महीने में इस गांव से 50,000 रुपए बिजली के नाम पर ये बिजली विभाग लेता है। और साल भर में कितना लेता होगा? बिजली फ्री होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हम एक दुर्घटनाग्रस्त, जहां पर कभी भी दुर्घटना हो सकती है, और साथ शायद जो बुजुर्ग हो उनको याद भी हो, 90 के दशक की बात है, उस समय में इस परमाणु प्लांट में कुछ गड़बड़ हुआ था। उसके कारण उसके आसपास के लोगों को दूर दूर के जो क्षेत्रों में बसाया गया था। कुछ लोग हमारे गांव में भी आकर के बसे थे, क्योंकि कोई भी घटना हो सकती थी। तो हम ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं और हमारा ये हक बनता है, ये अधिकार बनता है कि हमारे 16 किलोमीटर के क्षेत्र में हमें बिजली फ्री मिले। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि इनकी आवाज नहीं उठाएंगे। ना यहाँ के जनप्रतिनिधि आपके शिक्षा की आवाज उठाएंगे, ना यहाँ के अस्पतालों की आवाज उठाएंगे, ना खेलकूद के मैदान की आवाज उठाएंगे। और एक और बड़ी बात जो मैं कहने देना चाहता हूँ, आपको पता हो अलीगढ़ में एक राजकीय पुस्तकालय है, जो इतनी बड़ी बिल्डिंग में फ्री में जाकर के ये जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले ये छात्र हैं, उसमें बैठ करके सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, अपना खाना लेकर के जाते हैं और उसमें तैयारी करते हैं। उस पुस्तकालय से सैकड़ों लोग IAS, PCS और अलग अलग विभागों में चयनित हुए हैं। वहां पर फ्री कोचिंग भी चलती है। और इतना बड़ा ये क्षेत्र, इसमें 4 लाख लोगों की आबादी और 4 लाख लोगों की आबादी पर एक भी पुस्तकालय नहीं है, जहां पर जाकर के जो हमारे ये जो बच्चे हैं शिक्षा ग्रहण कर सके, तैयारी कर सके, बैठ करके पढ़ सके। जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो जानते होंगे कि दिवाली में झुग्गियों की तरह लाइब्रेरी खुल रही है प्राइवेट, 500 से 600 रुपए चार्ज करते हैं। तो सोचिए यहाँ पर जरूरत है एक अच्छे पुस्तकालय की, एक अच्छे चिकित्सालय की, एक अच्छे विद्यालय की, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम आवाज नहीं उठाना चाहते। जिस दिन हम आवाज उठाना सीख जाएंगे और आवाज उठाएंगे तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे इस पूरे क्षेत्र को चमन होने से या विकास में अग्रणी होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। हम सब लोग मिलकर के एक आवाज उठाएं। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर मैं ये आवाज उठाता हूं तो आप लोग मेरा साथ देंगे? एक बार हाथ उठा के बताइए, साथ देंगे आप सभी लोग? आप लोग साथ देंगे? मेरी माताएं बहनें बताइए, साथ देंगे? इस क्षेत्र में आप बहुत दिन दूर नहीं, कुछ समय आप इंतजार कीजिए कि इस क्षेत्र में पुस्तकालय भी होगा, विद्यालय भी होगा, चिकित्सालय भी होगा, स्टेडियम भी होगा और यहाँ पर जो 16 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें बिजली फ्री भी होगी। और गांव गांव में शौचालय भी होगा, जिनके शौचालय नहीं बने हैं और जिनके नहीं बने हैं आज वो हमें नोट कराएं, हम उनकी आवाज रखेंगे। जिनके आवास विकास में जिनके कच्चे मकान है वो अपना नाम हमें लिखाएं, हम उनकी आवाज रखेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ में मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी बातों को विराम दूंगा और आप एक बार विचार कीजिए। इस क्षेत्र के विकास के लिए हम सबको जगना होगा, जागरूक होना पड़ेगा और जो लोग नेता बनकर आते हैं उनसे सवाल पूछना पड़ेगा कि आपने हमारे क्षेत्र के बच्चों के भविष्य के लिए
आज तक आपने आखिर किया क्या? ये सवाल आपको पूछना है और लगातार पूछना है, जिससे हमारे क्षेत्र में इन बच्चों का, ये जो बच्चे पढ़कर आ रहे हैं, इनका भविष्य संवरे। आगे मैं इतनी ही बात करूंगा। इसके आपने इतने प्यार और मोहब्बत के साथ में मुझे सुना, इतने सम्मान के साथ में, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से बोलिए, जय जवान, जय जवान।